करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी एसेट्स से लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है, तो उसका इफेक्ट हम कहाँ पर डालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो साइड होती है अगर देखें तो हम, एक होते हैं हमारे पास डेबिट साइड और एक होते हैं हमारे पास क्रेडिट साइड। तो जो भी लॉस होगा तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक लैंड था, अच्छा वैसे ही था, ओके। हमारे पास एक लैंड था जिसकी वैल्यू थी कितनी, माने 15 लाख रुपीज। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 14 लाख। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे लैंड के नाम से कितना, 1 लाख डेबिट में, तो जितना लॉस होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग थी, उसकी वैल्यूएशन थी 20 लाख, अब कितनी की हो गई, 22, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड किसके नाम से, बिल्डिंग के नाम से, कितना, 2 लाख। ठीक, अब उसके बाद सपोज करो हमारी एक लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स, उसको हमें 12,000 रुपीज देने थे। अब पता चला कि अब हमें कितने देने, 14,000, 2,000 लिखना भूल गए थे, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, इंक्रीज। तो हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस, लॉस। तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिटर्स के नाम के कितने, 10 लाख, कितना, 9,000, 2,000। ठीक है, और अगर हमें ये नहीं देने पड़ते तो हम किधर लिखते, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे क्या हो जाता प्रॉफिट। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें कहाँ लगाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलिए, सो हेयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग अनिल, मानवी, पायल आर द पार्टनर्स, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज। ओके, तो अनिल की कैपिटल कितनी है, 3,50,000, मानवी 2,50,000, पायल 3 लाख, टोटल कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल रिजर्व, कितना हो गया, 20,000। इसको तो हम क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन वी आर हैविंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी तो उसके भी हाफ पे करेंगे। एंड देन वी आर हैविंग क्रेडिटर्स। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें एसेट्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद बोला गया दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। दे एग्रीड। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें एग्री करी गई हैं, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूम कितनी बढ़ा रहे हैं, 10%। तो प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट। देन मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस। स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, स्टॉक पहले कितना था, 90,000, अब कितने का हो गया, 1 लाख, तो प्रॉफिट है, लॉस है, समझ में आ रहा है। A provision for doubtful debts to be created 5% on sundry debtors। डेटर्स कितने हमारे पास, 1 लाख। उसमें हमें लगता है कि 5% जो लोग हैं, जो पर्सन है, ठीक है, वो हमें पैसे दे भी सकते हैं, नहीं भी, डाउटफुल है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस है। अ क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम। अब इनकी क्लेम नहीं करना जो भी ड्यूज थे, तो प्रॉफिट हो गया, लॉस, वेरी गुड। एंड अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 10,000। कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 30,000। यहाँ पे क्लेम कितना करना है, 10,000, तो 20,000 अब भी बच गया, तो उसका हमें रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं करना है। Then we are having an expense of ₹2,000 were paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। तो यहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ा, 2,000। ठीक है, अब हमें इसकी क्या, तो ये हमारा कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में, लॉस में या प्रॉफिट में, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट्स हमारे पास, तो सबसे पहले हम ये लैंड एंड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो कितना अप्रिशिएट हो गया, 10%।
तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज आवर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है देखो, तो उसका 10% कितना हो गया, 26,000। तो ये प्रॉफिट हो गया, तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 26,000। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 15%। मशीनरी कितने की, 3,50,000। इसका 50% कितना होगा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट 52,500। तुमने डिवाइड बाय 10 करा है ना, 100 करना था। हाँ, चलिए नेक्स्ट इज स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। तो पहले स्टॉक कितने का था, 90, अब कितने का हो गया, 1 लाख। तो इंक्रीज हो गया, तो हम कितना लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक, कितना, 10,000। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स देखेंगे हमारे पास कितना है, 1 लाख। इसका प्रोविजन बनाना है 5%, लॉस था, तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना, डेटर्स कितने के थे, 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000। सही बात है, पेटीएम कर दो मुझे एक जीरो लगा के, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं पेटीएम प्रेफर करूंगा। चलिए, अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। तो हमें हमें 5,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी, तो प्रॉफिट और लॉस है, हाँ। हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स, जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा होता है। भाई उधारी में तो चलता ही है, सारा पेमेंट तुम कैश में थोड़ी ना करोगे, हमें तो सर्विस ही एडवांस चलती है। चलिए, अब यहाँ पे इसका तो कुछ नहीं होना। अब यहाँ पे क्या जाए, एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टेड इंजीनियर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस जो हमने एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए बनाया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कितना, 2,000। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा अकाउंट। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए टोटल किधर का ज़्यादा है, 52, ये इधर के साइड ही ज़्यादा होगा। चलिए थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो 1 2 3 पार्टनर्स है ना इसमें। चलिए इधर का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 57, 59,500। क्यों, कर लेते टोटल। इधर का करेंगे तो ये हो गया कितना, 30, 41। तो यही साथ हो गया, तो कितना आ गया, 39,500। इसमें से माइनस करेंगे 41,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 500, और ये करेंगे तो 18,500।
है ना। तो ये क्या हो गया हमारा रिवैल्यूएशन लॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन कौन थे, एक भी पार्टनर मोहित नहीं है, अनिल, यहाँ पे आ गया अनिल, मानवी, पायली थी। पायल बवाल बवाल कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास कितना था 18,500। तो अनिल का शेयर निकालेंगे, दैट इज 5/10, तो उसका हाफ कर देते हैं 9,250। ठीक है, अरे वो ऐसे करते हैं ना थोड़ा मैथमेटिक्स। हाँ हाँ। देन मानवी का निकालते हैं, उसका कितना था 3/10, 18,500। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 is 15, this is 24, 25, this is 2 and this is 5, इतना ही 5,550। देन उसके बाद पायल का शेयर, दैट इज 2/10, इसको करेंगे तो 2/10 ऑफ 18,500, ये हो जाएगा 3,700। जरा इनका टोटल करके देखना इसके इक्वल आ रहा है। अब हम इसके क्या बनाने चल रहे हैं एंट्रीज। तो सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन की। अब देखो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो पहले हम डेबिट साइड की एंट्री बनाएंगे, फिर क्रेडिट साइड की, फिर प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी। अभी रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, और ये सब किसमें डाल देंगे क्रेडिट में। तो ऐसे ही एक रिवैल्यूएशन कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो ये सब रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा क्रेडिट में, और ये सब कहाँ जाएगा डेबिट में। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू क्या है कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 52,500, दिस इज 5,000 एंड दिस इज 2,000। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया था 59,500। ओके, चलिए सेकंड एंट्री बनाते हैं हम, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड क्रेडिटर्स। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन क्रेडिटर्स, 3 अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, अमाउंट बताना। टोटल कितना हो गया
41,000। उसके बाद ये रिवैल्यूएशन लॉस है किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, और अकाउंट कौन सा आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, नहीं, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन था, मानवी, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। थर्ड कौन था, पायल, दैट इज पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी नहीं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, 18,500। तो यहाँ पे आ गया था 9,250। ये आ गया था 3,700। बीच वाला कितना था, 5,550। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, 3 एंट्री हो गई। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में देखना है कुछ ऐसी एंट्रीज तो नहीं है जो हमें डायरेक्ट बनानी थी। कितना बड़े रहता है यार ये। चलो, अब सबसे पहले यहाँ पर एक हमें जनरल रिजर्व गिवन है 20,000। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स को जनरल रिजर्व मिलेगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फोर्थ। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल, अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मानवीज कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना था हमारा 20,000। यहाँ पे कितना हो गया 10,000। देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 6,000। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4,000। ठीक है, अब उसके बाद एक एंट्री और बनानी है हमें। चले, ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के मैंने 30,000, उसके ऊपर क्लेम कितना था 10,000। कितना बच गया, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेरी गुड। याद आया, सभी क्वेश्चन हमने करा था, मैंने बताया ना उस 6 केसेस हैं, वो कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं, तो उसमें से एक केस था। नहीं आया ना याद, चले, तो यहाँ पे हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट इज अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये रिजर्व कितना था, क्लेम कितना है, सॉरी 10,000 था ना क्लेम तो। ठीक है, उसके बाद अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिमेनिंग 20,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड क्या है हमारे पास, पायल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देन अगेन 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, तो बस इनकी जो भी नरेशन है शॉर्ट में खुद लिख लेना,
और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।